Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will take up another topic, that is resonance. So, what do you mean by resonance? A resonance is the existence of a molecular structure in a form which is best represented as being intermediate between two or more simple structures. रेजोनेंस का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किसी दो या दो सिंपल स्ट्रक्चर के इंटरमीडिएट में होगा, यानी एग्जैक्टली हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है समवेयर इन बिटवीन two or more simple structures. These simple structures are known as canonical structures. इनको हम resonating structures are canonical. The simple structures they are called canonical or resonating structures. इनको हम canonical structures और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका एग्जैक्टली हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, बल्कि जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का होगा दिस विल बी समवेयर इन बिटवीन दो स्ट्रक्चर्स विच वी कैन एक्चुअली ड्रॉ। यह उन स्ट्रक्चर्स के इंटरमीडिएट में किसी जगह पर इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। So those simple structures which we can draw, they are called resonating structures. The actual structure lies in between these resonating structures. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर we will take up for example ओजोन मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन O3, इट इज O3। ओजोन का स्ट्रक्चर हम इस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज O, दिस इज O, दिस इज O। ये दो आपस में दो पेयर शेयर करेंगे। यहाँ शेयर ओनली वन पेयर, इसके साथ ये एक पेयर शेयर कर सकता है। इसके 8 अलग, इसके 4 2 6 और 8, इसके 4 2 6 2 8। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है ओजोन का। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये तो ओजोन का एक स्ट्रक्चर है। तो दूसरा स्ट्रक्चर भी ओजोन का हम बना सकते हैं, वो इस तरह हम बना सकते हैं। दिस इज आवर ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर 4 2 6 2 8। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ओजोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो दीज आर द टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल के ये दो जो है दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, यानी एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ है और दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इन दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान है। तो जब it was observed that the two bond lengths in this molecule should be unequal.
ये जो बॉन्ड लेंथ्स दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ्स जो है दे शुड बी अनइक्वल बिकॉज दीज आर डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट शुड बी 148 पाइकोमीटर एंड दैट ऑफ द डबल बॉन्ड दैट शुड बी 121 पाइकोमीटर। यानी दिस शुड बी ऑब्जर्व्ड। ये हमारे पास मतलब होना चाहिए, यानी दो बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ जो है दैट शुड बी डिफरेंट। यानी विद दिस ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ये होनी चाहिए 148 और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो होनी चाहिए 121 पाइकोमीटर। But actually, the situation was different. The situation was different. The situation was that the bond length was neither 148 nor 121. बल्कि ये जो bond length थी, all the bonds in the ozone molecule were of the same length. यानी उन सभी bonds की length जो थी that was observed to be same and was equal to 128 picometer. 128 picometer. So what was observed that the bonds present in the ozone molecule were of the same length. That is, the nature of the bond was neither single bond nor double bond, but somewhere in between single and double bond. यानी जो bond length in ozone molecule was observed to be equal to 128 picometer. Hence, the actual structure of these ozone molecules lies in between these two Lewis structures. These two structures, the actual structure of this ozone molecules lies between these two structures and is known as resonance hybrid. उस structure को हम क्या कहते हैं? Resonance hybrid. यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ओजोन का ना ये है बट समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स एंड दैट actual structure of ozone molecule is known as resonance hybrid. It is known as resonance hybrid. और इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं. So this phenomenon is represented by drawing a double-headed arrow. यानी इन दो canonical structures के बीच में हम इसको represent करते हैं by putting double-headed arrow. By putting double-headed arrow between these two structures. This representation was again misleading. यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि शायद ओजोन मॉलिक्यूल्स के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर टू, एंड दे आर ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर. यानी कभी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कभी स्ट्रक्चर ऐसा होता है. उसके बाद इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक और स्ट्रक्चर जो है वो इसके लिए लाया गया. द structure was like this. This is the broken line 128 picometer, 128 picometer.
So this is the exact structure of ozone molecule. This representation indicates that there is one stable hybrid form. ये जो structure जो है ये क्या indicate करता है? There is one stable form, one stable form. नंबर 2 क्या ये represent करता है? This form is symmetrical, यानी ये symmetrical है. And the two OO bonds are of the same length. The two OO bond lengths are of the same length. Overall structure of the ozone molecule can thus be written like this. यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रखेंगे 4 2 6 2 8, यहाँ पर 3 पेयर्स, यहाँ पर 2 पेयर्स, 2 पेयर, यहाँ पर 4. These are two canonical structures. So this is equal to this. This is the resonance hybrid of ozone molecule. Resonance hybrid of ozone molecule. Now there are some rules for writing resonating structures. Now the first rule is the contributing structure should have the same position of atoms. They should differ only in the position of electron. यानी पोजिशन ऑफ एटम्स जो है वो सेम होनी चाहिए. देयर शुड बी डिफरेंस ओनली इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशन में हम जो है उसमें डिफरेंस आ सकती है, बट देयर शुड बी नो डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ एटम्स. नंबर सेकंड इज द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Whatever be the number of contributing structures, but one thing you should remember, that those contributing structures should possess same number of unpaired electrons. Number third is the contributing structures should have nearly same energy. So far as the energy is concerned, all structures should have nearly same energy. There is the fourth one is the contributing structure should have negative charge on the electronegative atom and positive charge on the electropositive atom. This is the fourth. The contributing structures should have negative charge on electronegative atom and positive charge on electropositive atom. For example, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल HF. फॉर HF the following three structures are possible. HF के लिए these three structures are possible. One is like this, HF. So this is one first structure. This is second structure is like this. H यहाँ पर positive charge, यहाँ पर F, यहाँ पर negative charge. The third one is like this. We have H, negative charge, and F, positive charge. This is the third step. Again, these are the canonical structures of hydrogen fluoride.
तो इसमें से अगर हम दिस पॉइंट अगर हम इसको इनटू कंसिडरेशन में लेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन electronegative fluorine atom and negative charge on electropositive hydrogen atom. So this structure is therefore rejected. This structure is therefore rejected. That is why we should remember while writing or uh, while drawing the structure of the molecules, the resonating structure of molecules, we should keep in mind that positive charge should be on electropositive atom and negative charge should be on electronegative atom. तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर थर्ड को रिजेक्ट कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर third is rejected. क्यों? Because it contains positive charge on electronegative fluorine and negative charge on electropositive hydrogen atom. Number 5 is in contributing structures, like charge should not be present on the adjacent atom, while unlike charges should not be widely separated. For example, हमारे पास N2O molecule है. For N2O molecule, following canonical structures are possible. N2O molecule following canonical structures are possible. Number first is N double bond N double bond O, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर like this, यहाँ पर like this, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज. This is first structure. The second structure should be like this, and triple bond N, single bond O, इस पे lone pair, इस पे positive charge, इस पे negative charge, and up to here are 6 electrons. The number, this is second structure. Third structure is like this, and single bond and triple bond O, positive and 2 negative. So these are the three structures of nitric oxide. Out of these three structures, structure number third is rejected because it has positive charge on adjacent atoms. It has positive charge on the adjacent atom. Structure third is rejected because it has positive charge on adjacent atoms. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर थर्ड जो है वो रिजेक्ट हो रहा है बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स. इन एडजेसेंट एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए. इन एडजेसेंट एटम्स पे
अनलाइक चार्जेस होने चाहिए. This is the fifth rule. In contributing structures, like charge should not be present on the adjacent atoms, while unlike charges should not be widely separated. Let's discuss certain examples. Now, first is CO2. कार्बन डाइऑक्साइड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे. दिस इज थोड़ा छोटा बनाएंगे. ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, 2 4 2 6 2 8, 4 2 8. दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर इस तरह ऐसे. तो there will be positive charge, there will be negative charge. पॉजिटिव नेगेटिव इस पे third one is positive and negative. These are the three canonical structure of carbon dioxide. Similarly, carbonate ion. तो यह है बेंजीन के स्ट्रक्चर्स. These are 6 canonical structures of the 5 canonical structures of benzene. यहाँ पर ऑलरेडी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ और यहाँ. तो तीसरे में इस और इसके दरमियान बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड. These three structures are known as Dewar structure. These two are known as Kikuchi structure. कार्बन मोनोऑक्साइड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ये है. दिस इज नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. So I think this is enough for today. Have a nice time ahead.